10 मिनट। हाँ। स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए देख लेते हैं कि कल बजट का स्पेशल डे है, तो कल कैसे क्या करना है। देखिए इवेंट में क्या है, प्ले करने की साइकोलॉजी थोड़ी अलग होती है। सबसे पहली चीज, आपको फंड वो रखना है जिसमें आपको डर ना लगे, जिसको आप जीरो होता हुआ भी देख सको। ठीक है, उतना ही फंड यूज करो, वही प्रीमियम सेलेक्ट करो। ज्यादा आउट द मनी भी नहीं जाना है, क्योंकि कई लोग बहुत ज्यादा आउट द मनी चले जाते हैं। पिछले कई साल के बजट है 2021 के बजट को छोड़ के, जिसमें मार्केट कुछ खास हरकत करता हुआ दिखाई नहीं दिया है, या फिर कुछ खास चलता हुआ नहीं दिखाई दिया है। तो इतना ज्यादा अंधों की तरह बिलीव मत करना कि इतनी बड़ी मूवमेंट हो जाएगी। हाँ, इस ईयर का जो बजट रहेगा इंडियन मार्केट का, वो मुझे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो थोड़ा है ना अपसाइड और काफी अच्छा मूवमेंट कर सकता है कल। क्योंकि 2021 के बाद से अच्छी कोई मूवमेंट वन डायरेक्शन में नहीं आई है, इतनी कुछ खास नहीं आई है। पिछले साल का बजट आपने देखा है, बिल्कुल खत्म बजट रहा, एक छोटा सा डेली टाइम फ्रेम में कैंडल बना। ठीक है, डाउजोन से शुरू कर लेते हैं। अगर आप डाउजोन्स को देखोगे तो डाउजोन्स डेली टाइम फ्रेम में ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और जब तक इस लेवल के ऊपर ऊपर डाउजोन्स है, जो ये लेवल आपको दिख रहा है, ये वाला इस लेवल के ऊपर ऊपर है, ये मान लेना कि आप बुलिश ही है, ये ब्रेकआउट कर सकता है। ऐसे लेवल पे मार्केट से जिद बहस करना कि नहीं मार्केट गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, वो हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, इस लेवल के नीचे अगर डेली टाइम फ्रेम में, इंटरडे टाइम फ्रेम में अच्छी क्लोजिंग आ जाती है, तो आप ये मानना कि एक बार आपको ये लेवल जो कि है 44,000 का, और फिर आपको ये लेवल, ये दोनों लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, जो भी डाउजोन्स को ट्रेड करता है, यूएस मार्केट में ट्रेड करता है। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो इंडियन विक्स है वो गिर सकता है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर क्या है, वो सस्टेन नहीं कर पाया। आप देख सकते हैं जितनी बार भी आया है, स्पाइक के जरूर मिली है, लेकिन मार्केट ऊपर सस्टेनेबल नहीं रहा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि अपने बेस के नीचे आ चुका है, और ऐसे ये निकलना चालू करता है तो एक बार ये और गिरेगा, और ये गिरेगा तो मार्केट ऊपर ही भागेगा। लेकिन जरूरी नहीं है गिरे, ये ऊपर भी जा सकता है, एक तरफा ना रहिएगा। ठीक है, ये आप ना सोचिएगा कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, नहीं, ये सिर्फ एक एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से है, आपको ये जानने के लिए, आपको एक नॉलेज देने के लिए कि आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, तो एक तरफा अप्रोच नहीं रखनी है। फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल निफ्टी ओवरऑल अपने बेस के पास है। ठीक है, यहाँ अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल निफ्टी कहाँ है अभी हमारे पास, ये फाइनेंशियल निफ्टी है अपने बेस से ऊपर। ठीक है, आने वाला बेस जो इसके पास है, अगर अच्छा बड़ा बेस आप देखोगे तो वो इस लेवल पे है, जो कि हमारे पास है 23,580। ठीक है, उससे पहले हमारे पास एक बेस का लेवल ये है, ये देख सकते हैं आप, जो कि है 22,314 का। ठीक है, और नीचे अगर गिरता है तो ये बेस है, बाकी लो आपके पास नीचे है। तो मार्केट फिन निफ्टी से हमें ये मिला है कि आप देख सकते हैं कि नीचे से जब यहाँ ये कैंडल बन रहा था, तब मैंने बोला था कि इसके नीचे ही हम अग्रेसिवली सेल करेंगे या पुट बाय करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि वहां से मार्केट अच्छा खासा रनवे दे चुका है, तो मार्केट इन लेवल्स को इजीली एक बार ब्रेकआउट कर सकता है। तो आप खुद एक सिंपल सी चीज सोचो कि जिस इंसान ने 22,300 पे पोजीशनिंग की है, अगर इनसाइडर ने 22,300 पे पोजीशनिंग की है, तो एटलीस्ट यहाँ से ये 1,500 पॉइंट तो ये मान के चलो कि चलाएगा ही चलाएगा। ठीक है, 1,500 पॉइंट एटलीस्ट ये गैप फिल कर दे या ऊपर वाले तक चला जाए। तो अगर ब्रेकआउट फेलियर होना है, या अगर बायर्स को, सी बायर्स को ट्रैप भी करना है, तो वो इन लेवल से होगा या ऊपर कहीं से होगा। यहाँ कहीं से तो सी वालों को ट्रैप करने का कोई बनता नहीं, क्योंकि जो हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, मार्केट को ट्रेंड दे रहा है, इतना कुछ खास ये ट्रेंड है नहीं, लेकिन है बुलिशनेस। और अब सी मार्केट में या बुलिश मार्केट में ऐसे ही कैंडल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे आपको ये दिख रहे हैं। ठीक है, तो काफी है कि जब तक एक यहाँ एक हमें ग्रीन कैंडल बड़ा नहीं मिलता, तब तक हम सेल करने की नहीं सोचेंगे। आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर चल रहा है। ठीक है, एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप देखोगे तो एसजीएक्स निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है, जो निफ्टी का फ्यूचर है, वो बिल्कुल अपने बेसिस के पास ट्रेड कर रहा है। और इसके पास जो अभी अच्छा बेस है वो कहाँ है, मतलब इजीली ये एक बार यहाँ तक तो जा सकता है। कहाँ तक, ये जो आपको लेवल दिख रहा है, कौन सा, जस्ट ए सेकेंड, इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है, और एक बार इस लेवल का तो ब्रेकआउट कर सकता है। अगर ज्यादा नहीं चलेगा तो इसका लेवल तो ब्रेकआउट करेगा, फिर गिरना है तो गिर जाएगा, लेकिन यहाँ तक आएगा क्योंकि ये एक बेस है। ठीक है, वरना फिर एसजीएक्स निफ्टी भी कभी भी एक बड़ा ग्रीन कैंडल दे सकता है, इस हाई को एक बार ब्रीच कर सकता है, या फिर इस बेस तक जा सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम हमारी निफ्टी को एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है। जस्ट ए सेकेंड, और हम आ चुके हैं हमारे निफ्टी में। तो हमारा निफ्टी अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, सबसे पहले हम वो चेकआउट कर लेते हैं कि निफ्टी जो हमारा है
वो ट्रेड कहाँ कर रहा है। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लेना, ताकि आपको बेहतरीन इनसाइडर लेवल का प्रॉफिटेबल अप्रोच मिल सके। ठीक है, तो निफ्टी के पास अब जो बेस है वो यहाँ है। निफ्टी का जो बेस है वो यहाँ है 22,631 पे। ठीक है, निफ्टी में आप देख सकते हो एक चीज, इसके बाद जो बड़ा बेस है वो कहाँ है, ये एक बेस है फिर निफ्टी के पास। आप क्लियर कट ये चीज देख सकते हैं। जस्ट ए सेकेंड, इसको डिलीट कर देते हैं हम। फिर निफ्टी के पास है हमारे पास 24,200 का बेस। ठीक है, उससे आगे जो हमारे पास है वो है बड़ा बेस हमारे पास ये वाला था, ये 24,605 वाला। ठीक है, और नीचे जो है, नीचे हमारे पास कौन सा लेवल है, नीचे ये वाला हमारे पास लेवल है जो कि है 23,619 वाला, या उससे भी रिफ्रेश अगर हम फ्रेश लें तो 23,350 के आसपास का ये लेवल है। मतलब 23,350 के ऊपर ऊपर निफ्टी क्या है, बुलिश है। आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छा ग्रीन कैंडल है, मतलब बायर की प्रेजेंस है। और बायर ने जो पोजीशनिंग की है वो कहाँ की है, जब ये रेड कैंडल बना था मैंने आपको बोला था अगर किसी कंडीशन में इस लेवल के ऊपर मार्केट एक क्लोजिंग कर देता है ग्रीन कैंडल, जो कि मार्केट ने किया, उसके बाद आप बाय ऑन डिप ही देखिएगा, अपसाइड ही देखिएगा, पुट का कोई पोजीशन नहीं बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि वहां से मार्केट काफी अच्छा रनवे ले चुका है और अब अपने बेस के पास आ चुका है। ठीक है, तो अगर इनसाइडर ने यहाँ पोजीशनिंग की है 22,000 23,000 पे, ठीक है, मान लो 22,800 पे अगर की है, तो आपको लगता है कि कम से कम 22,800 से 23,800 24,000 तक ये होंगे 1,200 पॉइंट। ठीक है, 24,200 तक होंगे 1,400 पॉइंट। तो अगर इनसाइडर ने यहाँ पोजीशनिंग की है तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि ये जो लेवल है हमारे पास 24,200 का, ये ब्रेकआउट हो सकता है। और फिर जो सेलिंग आएगी, नेट अच्छी सेलिंग आएगी, या तो इस रेंज से आएगी 24,200 से लेके 24,600 की रेंज से। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर मार्केट को गिरना है तो यहाँ से ब्रेकआउट करके, इन दोनों लेवल से ब्रेकआउट करके ये फिर गिर सकता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो एटलीस्ट यहाँ तक देगा, फिर ऊपर जाना है तो घूम जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर 24,200 से ये ब्रेकआउट फेलियर करता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एक बार ये 24,600 तक आएगा, फिर यहाँ से घूमना है तो ऊपर घूम जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं ये चीज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है, जिसने यहाँ 22,800 पे पोजीशनिंग की है, अगर बड़े पैसे वाले ने, अच्छे इंसाइडर ने, ऑपरेटर ने, जिसको आप कहते हो, अगर यहाँ पोजीशनिंग की है तो ऑलमोस्ट वो इन निफ्टी को 1,500 से ये मान लो 2,000 के पॉइंट के बीच की रैली देगा। क्यों, क्योंकि इन लेवल से फिर अंधा भी बायर हो जाएगा। मतलब वो कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, तो इन लेवल्स पे सारे बायर हो जाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी पुट खरीदने की या मार्केट को शॉर्ट करने की, और यहीं से इंसाइडर जो है वो गेम करेगा निफ्टी में। ठीक है, ये हमारे पास निफ्टी हो गया। फिर निफ्टी को हमने देख लिया, विक्स हमने देख लिया, डाउ जोन्स को हमने देख लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं हम सेंसेक्स को। ठीक है, सेंसेक्स का ये चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। फिर मैं आपको बताऊंगा एंड में, बने रहिए वीडियो में, कि कल इवेंट पे हमें प्ले किस अकॉर्डिंग करना है, हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए, मैं वो भी आपको दूंगा जो आपके काफी प्रॉफिटेबल रहेगी, काफी आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स ओवरऑल, ये जो सेंसेक्स का लेवल है कौन सा, 77,108 वाला, इसके ऊपर ऊपर बुलिश है। और अगर कम चलता है कल मार्केट, क्योंकि इवेंट रहता है, सबको लगता है कि मूवमेंट होगी, और मार्केट सबको गच्चा दे जाता है, सबको चकमा दे जाता है, ठीक है, मूर्ख बना जाता है, और चलता ही नहीं है, एक रेंज में सिमट के खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। लेकिन इसका तो ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, फिर गिरना होगा तो यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से वापस घूम जाएगा, या तो ये सिचुएशन बनेगी। और अगर चलता है और ऊपर, तो ये जो हाई आपको दिख रहा है, ये एक बार कटेगा सेंसेक्स के अंदर, ये कट सकता है और इस लेवल तक एक बार जा सकता है, जो कि 81,223 का। फिर मार्केट को गिरना है तो गिरेगा। रीजन सिंपल, लॉजिक सिंपल, साइकोलॉजी सेम, कि यहाँ इस लेवल पे क्या है, सभी लोग बायर हो जाएंगे, सबको हरा ही हरा दिखेगा, कोई यहाँ सेल करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इन लेवल से ही ब्रेकआउट फेलियर होगा तो एक अच्छा नीचे की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर अब देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को। तो मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो इसने कल भी एक हमें बाय पैटर्न दिया था और आज भी हमें एक बाय पैटर्न दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये जो बन रहा है इसे हम कहते हैं बुली सिंगल्फिंग, प्योर बुली सिंगल्फिंग है। उसके अलावा ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है, ये भी हमें परसों ही बता चुका था कि ये बुलिश है, और आज इसने डबल कंफर्मेशन हमें दे दी है। ठीक है, तो एटलीस्ट ये गैप तो फिल कर सकता है, जो कि है 12,085 वाला। ठीक है, अदरवाइज अगर अच्छा ही रनवे आया तो ये जो हाई आपको दिख रहा है, जो कि है 12,400 के आसपास का लेवल। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कौन सा, ये वाला,
12,450 का लेवल है। इस लेवल तक एक बार आ सकता है, इसको ब्रीच कर सकता है, फिर गिरना होगा तो गिरेगा। ठीक है। और उससे भी तेज अगर चलता है तो एटलीस्ट ये जो लेवल है मिड कैप निफ्टी का 12,800 के आसपास, यहाँ तक एक बार मिड कैप निफ्टी जा सकता है। फिर यहाँ से अगर गिरना होगा तो गिरेगा अच्छा, और फिर यहाँ से एक हमें डिप देखने को मिलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मिड कैप में ओवरऑल अभी बुलिश है, सारे चार्ट्स बुलिश हैं, अच्छे प्राइस एक्शन है, कंफर्मेशन अच्छी है, और इस बजट मुझे लग रहा है कि मार्केट वन वे अपसाइड डायरेक्शन दे सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और कहाँ से घूम सकता है, कहाँ हमें एग्जिट होना है, मैं वो भी आपको बता चुका हूँ। अगर आप लर्निंग में इंटरेस्टेड है तो जरूर देखिएगा, समझिएगा, इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में भी नो डाउट आप देखेंगे कि इस कैंडल, ये आखिरी जो हमारे पास लो था वो ये था। ठीक है। ये जिस दिन ये कैंडल बना था उस दिन मैंने आपको बोला था कि इसके नीचे हम कन्विंसिंगली पुट में जाएंगे, वैसा हुआ नहीं। और मार्केट यहाँ से मैंने बताया था कि इस लो के ऊपर आ गया, इस हाई के ऊपर आ गया तो ऊपर जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो पहला हमारा टारगेट था वो आ गया। अब दूसरा जो बैंक निफ्टी के पास टारगेट है वो है 50,000 का। ठीक है। उसके बाद जो बैंक निफ्टी के पास टारगेट है वो ये वाला है 50,600 का। ठीक है। और फिर ज्यादा ही हुआ, सारे लोग बुलिश कहाँ होंगे, इस लेवल पे 51,800, 52,000। ठीक है। इन लेवल्स पे सबसे ज्यादा लोग बुलिश कहाँ होंगे, या तो होंगे 52,000 के आसपास। ठीक है। या फिर होंगे इस लेवल पे, जो कि लेवल है हमारे पास 53,000 का। ठीक है। इन लेवल्स पे लोग ज्यादा बुलिश होंगे, तो इनसाइडर कहाँ से घुमाता है, जहां उसको ज्यादा लोग, बड़ी मछली कहाँ जाएगी, जहाँ ज्यादा से ज्यादा छोटी मछलियां होगी, क्योंकि उसको अपना पेट भरना है। ठीक है। तो ऊपर से इन लेवल्स पे मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपके पास लेवल्स है, जैसे 50,000 का लेवल, 50,600 का लेवल, इन लेवल पे आपको देख के कॉल बाय करना है। आप डिप पे बाय करना, वो परफेक्ट रहेगा। और एक इस ब्रेकआउट को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, और यहाँ अगर आपको मिल जाए तो भी आपको सी साइड ऊपर के लेवल पे नहीं बैठना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि आगे हमें कल की हमारी बजट की जो है वो रणनीति क्या रहनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि बजट पे क्या चलता है, क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस क्या होता है, आप कभी भी इसको अपना के देखिएगा, बजट पे ही नहीं, बड़े बड़े इवेंट्स पे ये साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेटजी है ये काफी वर्क करती है, और काफी इसके पीछे प्रैक्टिस की हुई है, बैक टेस्ट भी काफी की हुई है, सालों प्रैक्टिस की हुई है। तो इस पे आप भरोसा कर सकते हो, और ज्यादा भरोसा करना है तो आप भी प्रैक्टिस करके देखो, आपको भरोसा आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। चलिए। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हो सकता है, हमें कल कल करना क्या है, मतलब बजट डे पे हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए। तो क्रिस क्रॉस मैं आपको बता रहा था, क्रिस क्रॉस में ये होगा कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या तेजी से नीचे आता है, मान लीजिए जो भी है। ठीक है। या तो फ्लैट खुल के नीचे आता है या फिर तेजी से नीचे आता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आपको पुट में नहीं फंसना है, क्योंकि तेजी से अगर पहले नीचे आता है, खुलते गैप डाउन करके नीचे आता है, तो फिर इसके बाद ये तेजी से रिवर्स कर जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है तो। ठीक है। और अपसाइड की अगर हम बात करें, अगर फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है तो इस चीज का ध्यान रखना, ऊपर जो मैंने आपको लेवल बताया उन लेवल्स पे आप ध्यान रखना, क्योंकि वहां से फिर वो क्या करेगा, फिर वो तेजी से नीचे आ जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस साइकोलॉजी का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। प्राइस एक्शंस का होप आपको पता होगा, आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो होप काफी एक्सपीरियंस लोग देखते हैं, क्योंकि बिगनर्स तो देखेंगे नहीं। ठीक है। कोई एक्सपीरियंस ही टाइम दे रहा होगा इस वीडियो में। सेम वैसे ही हमारे पास मिड कैप निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में अगर आप देखोगे, अगर फ्लैट खुल के ये नीचे आता है, ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तसल्ली से शांति से बैठिएगा, और जब आपको कोई प्राइस एक्शन रिवर्सल का दिखे तो आप बेट कर सकते हैं, आप प्ले कर सकते हैं, वो काफी अच्छा आपको चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के ऊपर जाता है मिड कैप निफ्टी तेजी से, तो ऊपर के जो लेवल है उन लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है। फिर वहां से क्या होगा कि अच्छा खासा लोगों को फंसा के और फिर वो नीचे आपको फेंक देगा, और वो प्रीमियम एक साइड का पूरा खत्म कर देगा। तो इस चीज का आपको कल बजट डे के दिन ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अब सेंसेक्स में हम देख लेते हैं। अगर सेंसेक्स मान लीजिए कि फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के फिर तेजी से ऊपर जाता है, तो इन लेवल्स पे ये जो बड़े लेवल है इनको आप नोटिस करिएगा। देखिए शांति से बैठिए, शिकार करने का मजा तभी आएगा। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो फ्लैट खुल के या फिर गैप अप खुलता है, कोई कंडीशन बनती है और तेजी से ऊपर आता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सी साइड में कहाँ निकलना है। ठीक है। फिर क्योंकि मार्केट क्या करेगा, वहां से फिर तेजी से रिवर्स कर जाएगा नीचे की तरफ।
इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है तेजी से, ठीक है, तो आपको थोड़ा तसल्ली से बैठना है, क्योंकि फिर यहाँ से ये क्या कर जाएगा, रिवर्स अपसाइड के लिए कर जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है सेंसेक्स के अंदर। ओके, डाउ जोन्स का है नहीं इवेंट, इंडिया विक्स हमने देख लिया। चलिए फाइनेंशियल निफ्टी को देख लेते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी को हम देखें तो फाइनेंशियल निफ्टी अगर फ्लैट खुल के तेजी से आता है तो लोग क्या हो जाएंगे, बियरिश हो जाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना, और जैसे ही कोई अगर आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइजेक्शन दिखना है, आप सी साइड या बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये तेजी से फिर ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाने वाला है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इवेंट्स पे कोई टेक्निकल काम नहीं करता है, वहां सिर्फ साइकोलॉजिकल और लॉजिक काम करते हैं। अगर फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है और तेजी से ऊपर जाता है, तो आपको सी में ध्यान रख के करना है। अगर करते भी हो तो कम क्वांटिटी से करना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको लेवल्स देखने हैं, वहां से ये रिवर्स होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी का हो गया। अब हम देख लेते हैं किसको, तो देखेंगे निफ्टी को। अगर फ्लैट खुल के निफ्टी तेजी से ऊपर जाता है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा तसल्ली से बैठना है। ऊपर के लेवल आपको बताए हुए हैं, वहां से फिर आपको कोई वीक बेरिश प्रोजेक्शन दिखता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो रिवर्स होगा और मार्केट तेजी से नीचे आएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है और तेजी से नीचे आता है, ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वहां अगर आपको कोई बुलिश प्राइजेक्शन दिखे जहां सब लोग बेयरिश हो जाएं, ठीक है, या फिर बिल्कुल तेजी से गिरे, तो आपको वहां पुट में नहीं फंसना है। लो भी तो कम क्वांटिटी से बाई सेल करना। ये सिर्फ लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं है। फिर ये यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, ये मेरा मानना है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। बाकी आपको कैसे क्या यूज करना है वो आप अपनी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से टचअप लेके करें, प्लानिंग लेके करें। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। धन्यवाद।